न राहुल न प्रियंका, जिसने जीत दिलाई वो सबसे अलग नेता। कभी पीएम मोदी का दिया साथ, अब कांग्रेस का हाथ थामे दे रहा पूरा साथ। 20-20 घंटे किया दिन रात काम, नहीं कोई जानता था उनका नाम। कांग्रेस को जिताने वाला असली चेहरा, नहीं देखा होगा आपने भी इनका चेहरा। दक्षिण के द्वार पर अब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। कर्नाटक में हर कोई जीत के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम बड़े नेताओं को श्रेय दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की बड़ी जीत के लिए एक शख्स ऐसा भी था जिसने दिन रात अपनी टीम के साथ मेहनत करके कभी मोदी को जिताया था, तो इस बार कांग्रेस को सत्ता के द्वार तक पहुंचाया है, जिसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते थे। लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी जानेंगे कि उसने कैसे कांग्रेस को जीत दिलाई, जिसमें बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक भी फेल हो गए। इस स्ट्रेटेजिक टीम को जिस शख्स ने लीड किया उसका नाम है सुनील कानूनगोलू। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कानूनगोलू ने ही वो रणनीति तैयार की जिस पर चलकर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में कामयाब हुई। पिछले साल ही बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले कानूनगोलू पार्टी में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में उभरे हैं, जो चुनाव के मामलों में एआईसीसी महासचिव राहुल गांधी को सीधी सलाह देते हैं। वो पिछले साल कांग्रेस रणनीति विभाग के प्रमुख रूप में ही पार्टी के साथ जुड़े थे, इसीलिए अपने विरोधियों को चुप कराने और आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए उन्हें ये चुनाव हर हाल में जीतना जरूरी था। जब कानूनगोलू कांग्रेस में शामिल हुए तब राज्य में चुनाव की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन ये दिशाहीन थी, क्योंकि जहां पर गुटबाजी बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पूर्ण समर्थन के साथ उन्होंने चुनाव की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने का श्रेय भी दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस की छवि को सुधारने और गुटबाजी जैसे मामलों को सामने आने से रोकने के लिए सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाले दो गुटों को भी एक साथ ला दिया। कौन है सुनील कानूनगोलू? सुनील कानूनगोलू कर्नाटक के बेल्लारी के मूल निवासी हैं। वो वहां के एक नामी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चेन्नई में जन्मे और पले बड़े कानूनगोलू ने अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका से की है। इसके बाद उन्होंने ग्लोबल मैनेजमेंट फर्म मैकिन्से के साथ काम किया। भारत लौटने के बाद वो गुजरात में राजनीतिक रणनीतियों में शामिल हो गए और एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स का नेतृत्व किया। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। कानूनगोलू ने 2017 की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद सफल बीजेपी अभियान को भी संभाला था। इसके बाद वो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ भी जुड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नामक्कू नाम अभियान का जिम्मा संभाला था। डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उस चुनाव में कुल 39 संसद सीटों में से 38 पर जीत हासिल की थी। एक समय पर उनके सहयोगी रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब अभियान की रणनीति बनाने के लिए डीएमके शिविर में शामिल हुए, तब कानूनगोलू ने स्टालिन शिविर को छोड़ दिया और बेंगलोर चले गए। कानूनगोलू के मुताबिक उन्होंने बीजेपी को मात देने के लिए हफ्ते में 7 दिन 20 घंटे काम किया। उन्होंने कहा पब्लिक के बीच नहीं आने से उन्हें काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि मेरा स्टाइल सिंपल है, हमें जीतना है, मुझे किसी प्रचार या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। जो मायने रखती है वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है। इस शानदार जीत के साथ कानूनगोलू पार्टी में एक बड़ा दर्जा हासिल कर सकते हैं और इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए कैसे प्लान तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।